बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हबीबुल्लाह ऑफिशियल में खुश आमदीद। IBA BPS 5 to 15 इंटरमीडिएट कैटेगरी का जो पेपर हुआ था आज की डेट में यानी 14 जून 2023 को, उसका मैं मैथमेटिक्स का पोर्शन कम्प्लीटली सॉल्व करूंगा, यानी मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चंस और स्टेप बाय स्टेप, और कोशिश करूंगा कि बहुत ही आसान तरीके में इजी वे में आपको समझा सकूं, जैसे कि जो भी हमारे दोस्त हैं जो वीक है मैथमेटिक्स में, उनको भी इंशाल्लाह प्रॉब्लम समझ में आ जाएंगी। तो इसके अलावा चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि वन बाय वन हर प्रॉब्लम आपको समझ में आ जाए, क्योंकि IBA का जो पैटर्न चल रहा है वो तकरीबन सेम टाइप का और सेम लेवल का चल रहा है, सिर्फ उसमें डिजिट्स या वैल्यूज़ का वो डिफरेंस है। तो आप अगर ये प्रॉब्लम्स गौर से देखते हैं, और मैंने 2 वीडियोस पहले भी अपलोड किए हैं पास्ट पेपर्स यानी कल और परसों के, वो भी आप देख लें तो इंशाल्लाह काफ़ी फ़ायदा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 41 है, द वैल्यू ऑफ 4 डिवाइडेड बाय √2। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 4 डिवाइडेड बाय √2। कभी कभार ऐसा होता है कि हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसको एक रास्ता देने के लिए कुछ चीज़ें हमें ऐड करनी होती हैं। तो यहाँ पे हम ऐसे ही ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे इसको √2 के साथ, ताकि हमें रास्ता मिल सके और प्रॉब्लम को इसको हम आसानी के साथ सॉल्व कर सकें, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी, यानी बहुत टाइम लग सकता है। सॉल्व तो हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये जो हमने सपोज़ लिया है, ये मल्टीप्लाई और डिवाइड का जो ये वैल्यू लिया है √2 का, तो इसके साथ इसको आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। और देखें, मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड में दोनों की जगह पे मैंने वैल्यू लिया है, इसको हम ख़त्म भी कर सकते हैं, यानी 1 आएगा, कोई इशू नहीं है, सेम वैल्यू। तो ये इसलिए लिया है कि ये प्रॉब्लम को आगे हम चला सकें, उसको सॉल्व कर सकें कम्प्लीटली। तो 4 मल्टीप्लाई बाय √2 आ जाएगा, ऊपर वाला नीचे वाले मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, √2 मल्टीप्लाई √2। तो ये बराबर होगा 4 √2 डिवाइडेड बाय √, अगर बेस यानी डिजिट सेम हो दोनों तो फिर √, एक ही देंगे, दोनों को √, है तो मल्टीप्लाई करेंगे एक ही √, में। तो ये होगा 4 √2 डिवाइडेड बाय 2 2 ज़ा 4। और सारे दोस्तों को पता है 4 √2 डिवाइडेड बाय 4 का जो √ है वो कितना आएगा, 2 आएगा स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे 2 एक दफ़ा, 4 पे 2 दफ़ा, तो 2 √2। ये आ गया करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 41 का, यानी 2 √2 इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 41। उसके बाद है ये लाग का प्रॉब्लम है, मैंने ये कल भी पेपर में सॉल्व किया था, परसों भी सॉल्व किया था, आपको इसका मेथड फार्मूला बताया था, बिल्कुल ही आसान है। द वैल्यू ऑफ log बेस 10,000 इज इक्वल टू डैश डैश। तो सपोज़ करें कि ये log बेस 10,000 इक्वल है x के, तो इसका मैंने फार्मूला आपको बताया था, log a b इज इक्वल टू n। जब इसका हम log ख़त्म करेंगे तो ये होगा a पावर n इज इक्वल टू b, ये याद रखें। तो यहाँ पे ये a है 10 और b जो है वो 1000 है और n जो है वो x है, तो इसको a ये नीचे वाला, तो यहाँ पे 10 पावर x इज इक्वल टू 1000, 10 पावर x इज इक्वल टू 1000 को हम 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 3 टाइम्स कर सकते हैं, वो भी वैल्यू हमें 1000 मिलेगा। तो इसको 10 पावर में 3 करता हूँ, क्योंकि हमें बेस सेम चाहिए, तो बेस को जैसे हम ख़त्म कर सकें। तो यहाँ पे मैं रफ में यहाँ पे लिख रहा हूँ 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 1000। अगर ये 3 टाइम्स है 10 तो इसको 10 पावर 3 भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, सेम चीज़ है। तो यहाँ पे ये बेस ख़त्म हो गया, तो x इज इक्वल टू 3, यानी log बेस 10 और 1000 का जो करेक्ट आंसर है वो है 3। जिसने भी ये मार्क किया उसका सही है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 43 है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये आपको वैल्यूज सारे याद करने, मैंने आपको पहले बताया था, टेबल याद करें। द वैल्यू ऑफ कोसेक 30 प्लस सेक 30 इज इक्वल, तो डायरेक्टली अगर आप टेबल चेक करें तो कोसेक 30 उसकी वैल्यू है 2 डायरेक्टली, और सेक 30 भी 2 है,
तो 2 ऐड करेंगे तो ये होगा 4। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 43 इज 4। इसका एक और भी तरीका है, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे कोसेक 30 है तो कोसेक 30 बराबर होता है 1/sin 30 के डिग्री, और यहाँ पे प्लस सेक 30 है तो वो सेक 60 है तो वो बराबर होता है 1/cos 60 डिग्री। तो 1/sin 30 की वैल्यू क्या है आप ये याद करें, वो है 1/2 यानी 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos 60 की भी वैल्यू है 1/2। तो जब 1/1/2 हो तो वहाँ पे यानी उसको डिवाइड हम करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 1/2 तो उसका आंसर आएगा यानी रेसिप्रोकल हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर जाएगा और ऊपर वाला नीचे आएगा। तो यहाँ पे ये आएगा 2/1 प्लस 2/1, ये 1 जो है वो नीचे आएगा और ये 2 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे 1 है, इसको लिखे नहीं लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसको हम ख़त्म कर देते हैं। तो 2 ऐड करेंगे तो ये आएगा 4। ये भी एक तरीका मेथड है, आप ये टेबल लाजमी याद करें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। क्वेश्चन नंबर 44 है द वैल्यू ऑफ 41 स्क्वायर माइनस 39 स्क्वायर। तो इनका स्क्वायर निकाल के पहले 41 मल्टीप्लाई बाय 41 माइनस 39 मल्टीप्लाई बाय 39 को मल्टीप्लाई करके फिर एक दूसरे से माइनस करेंगे। तो ये भी है एक ट्रिक का तरीका है कि इसको स्क्वायर के साथ हम पहले का स्क्वायर करेंगे, 4 4 जा 16 और 1 1 जा होगा 1, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होगा, ये 8 होगा। तो यहाँ पे माइनस 39 का क्या स्क्वायर है आप वेरीफाई करें, चेक करें, वो है 1521। तो 1681 में से माइनस करेंगे 1521 तो आंसर आएगा 160। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 44 इज 160। क्वेश्चन नंबर 45 है द वैल्यू ऑफ 3/5 इज इक्वलेंट टू। अच्छा, इसको वेरीफाई कर लें 3/5 है या कोई और वैल्यू है। मैंने उसमें चेक किया है पेपर में, वो थोड़ा नज़र कम आ रहा था, डिम था पेपर कम्प्लीटली। तो आप वेरीफाई कर लें, चेक कर लें इस वैल्यू को, यही है या कोई और है। तो 3/5 को कैसे लिखते हैं हम, 3 यहाँ पे 5 के साथ इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 0 पॉइंट देंगे और 0 देंगे तो ये होगा 30। तो 5 का टेबल जो है 30 पे 6 टाइम्स जाएगा और ये होगा 30, तो ये 0 0 हो जाएगा। तो आंसर होगा 0.6। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 45 इज 0.6। इस वैल्यू के हिसाब से, अगर वैल्यू यही है पेपर में, मेरे ख्याल में यही है, मैंने चेक किया है, तो इस हिसाब से ये 0.6। द फ्रैक्शन 16/5 कैन बी एक्सप्रेस्ड इनटू मिक्स फ्रैक्शन एज। क्वेश्चन नंबर 46 है, ये मिक्स फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 16, यहाँ पे 5 का टेबल 16 पे 3 टाइम 15 होगा, 3 टाइम 15 ज़्यादा नहीं कम होना चाहिए। यहाँ पे 1 बचेगा, ये 0 हो जाएगा। तो नीचे वाला जो रिमाइंडर है वो ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे चला जाएगा। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 46 इज 3/1/5। ये इसका करेक्ट आंसर है बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 47 द वैल्यू ऑफ 10% ऑफ 40 प्लस 90% ऑफ 30। इन दोनों को ऐड करना, ये सेम टाइप की प्रॉब्लम आ रहे हैं, सिर्फ वैल्यू का डिफरेंस है। आप चेक कर लें, आप इस पे प्रैक्टिस करें इन प्रॉब्लम्स पे। 10% का मतलब होता है 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 40, 40 का 10% निकालना है, प्लस करना है 90% हमें निकालना है 90 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 30। तो यहाँ पे ये 1 0, ये 1 0, 1 0, ये 1 0, ये ख़त्म हो गया। तो ये 1 0, ये 0, ये 0, ये 0। तो ये 1 मल्टीप्लाई बाय 4 4 होगा और 9 मल्टीप्लाई बाय 3 होगा 27। तो आंसर आएगा 27 प्लस 4 31। करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 47 इज 31। और आप इसको देखें, ये एक तरीका ये भी है, आप डायरेक्टली भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं। देखें, जो भी आपको वैल्यू गिवन हो
वो होता है 100%। तो 100% 40 है तो उसका 10% क्या होना चाहिए, यानी 40 को आप डिवाइड करेंगे 10 के साथ तो कितना आएगा, 4 आएगा आंसर इसका। और 30 जो है 30 ये 100% है तो इसकी जो 90% आप डायरेक्टली निकालेंगे तो वो आएगा, यानी 30 डिवाइडेड बाय करेंगे आप 9 तो कितना आएगा, वो आएगा 27। तो ये भी एक तरीका है डायरेक्टली का, तो आप ये अच्छी तरह से चेक कर लें। क्वेश्चन नंबर 48 है द 100 ग्राम इज डैश डैश फ्रैक्शन ऑफ 1 किलोग्राम। तो ये मैंने इस टाइप का क्वेश्चन कल पर भी मैंने सॉल्व किया था, परसों भी किया था, यानी 100 ग्राम डिवाइडेड बाय 1 किलोग्राम, ये फ्रैक्शन हम निकाल रहे हैं इसका। तो इस तरह से ही निकलेगा। देखिए यूनिट सेम होना चाहिए, ऊपर ग्राम है तो नीचे भी ग्राम होना चाहिए, ऊपर किलोग्राम रखेंगे आप तो नीचे भी किलोग्राम रखें, यानी यूनिट सेम करके फिर आप उसको सॉल्व करें किसी भी जगह से, यानी किलोग्राम करके सॉल्व करें या ग्राम सॉल्व करें, ग्राम करके सॉल्व करें, आपका आंसर सेम ही आएगा। तो यहाँ पे 100 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000। तो ये ग्राम भी ख़त्म हो जाएगा, ये 1010, ये 1010, 2 0 ऊपर के और 2 0 नीचे के ख़त्म हो जाएंगे। तो ये आंसर आएगा 1 डिवाइडेड बाय 10, ये 1 बच गया और ये 10 बच गया। तो 1 डिवाइडेड बाय 10 इज़ दी फ्रैक्शन ऑफ 100 ग्राम टू 1 किलोग्राम, ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 है द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इन द फॉलोइंग लिस्ट इज। तो इसमें जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसका न्यूमरेटर ग्रेटेस्ट हो, ज़्यादा हो, और एज़ कंपेयर टू डिनोमिनेटर जो हो वो स्मॉल हो और न्यूमरेटर वो ज़्यादा हो, लार्ज हो, बड़ा हो। तो वो इस सारे लिस्ट में 4 जो ऑप्शन है उनमें से करेक्ट इसका आंसर है 8/7। 8/7 इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 49, क्योंकि इसका न्यूमरेटर बड़ा है एज़ कम्पेयर टू डिनोमिनेटर कम है इसका। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 50 है द वैल्यू ऑफ y इन दी 2:5 प्रोपोर्शन 8:y। ये भी सेम टाइप का प्रॉब्लम है, सिर्फ वैल्यूज़ चेंज हैं। आप इसको देखें, ये बाहर वाले से मल्टीप्लाई होंगे और अंदर वालों से। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको 2 मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 8, और प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करके हम लिखते हैं, बराबर की निशानी देते हैं। ये होगा 2y इक्वल टू 40, तो y होगा 40 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे एक दफ़ा, यहाँ पे आएगा 20 टाइम्स टेबल, यानी y इज इक्वल टू 20। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 50 इज y की जो वैल्यू हमें मिली है वो मिली है 20। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। अब y की जगह 20 रखें, 2 मल्टीप्लाई बाय 20 40 और 5 मल्टीप्लाई बाय 8 ये भी 40 होगा, दोनों बराबर हैं, तो यानी आपका प्रॉब्लम करेक्ट है। आफ्टर स्पेंडिंग 1/5 ऑफ द इनकम पाकिस्तान रुपीज़ 1,12,000 आर लेफ्ट, द टोटल इनकम इज। तो फ्रैक्शन के हिसाब से 1/5 स्पेंड हुआ है, तो यहाँ पे टोटल समझें कि 1 है, 1 को माइनस करेंगे 1/5, इसका एलसीएम लेंगे 5, यहाँ पे 1/1 है, तो 5 पे 1 का 5 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय 1, 5 - 1 डिवाइड इज इक्वल टू 5 - 1 कितना होगा, 4 डिवाइडेड बाय 5। तो ये हमने फ्रैक्शन निकाल लिया है। तो इसका जो फार्मूला मैंने आपको बताया है कि जो रकम गिवन हो, यानी 1,12,000, वो बराबर होता है 4/5 इंटू टोटल इनकम के। टोटल इनकम सपोज करें कि x है, तो यहाँ पे x बराबर होगा, ये दूसरी तरफ ले जाएंगे तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आएगा, यानी 1,12,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1,12,000 को जब हम लगाएंगे टेबल, यहाँ पे एक दफ़ा पहले इन 11 को लगाएं, 2 टाइम्स 8 होगा, यहाँ पे 3 बच गए, 32 पे 8 टाइम्स और 3 0 बच गए।
ये हो गया 28,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो आंसर आएगा 1,40,000। तो वैल्यू हमें मिला है 1,40,000। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 51 इज 1,40,000। जिसने मार्क किया उसका बिल्कुल सही है। अच्छा, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 52। 3 sacks are full of grams weight 315 kg. If each empty sack weighs 5 kg, the weight of grams in all sacks is. ग्राम्स कहते हैं चने को, यानी 3 जो बोरियां थी वो चने की, उसकी जो वेट है वो है 315 kg। ईच यानी हर एक की जो बोरी की खाली जो वज़न है वो है 5 kg हर एक, यानी 1 बाय 1 की। तो यहाँ पे 5 है, तीनों की कितनी होगी 5 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी 15। तो यहाँ पे 315 में से 15 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 300। सो द करेक्ट आंसर ऑफ, इन दोनों का हमें डिफरेंस निकालना है, जैसे हमें ग्राम्स की जो है वज़न का पता लग सके। सो द करेक्ट आंसर इज़ 300 kg ऑफ क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 53 है द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट ऑड 3 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट ऑड 3 डिजिट नंबर इज़। मैंने आपको ये कल भी बताया था कि लार्जेस्ट नंबर आया था पहले पेपर में परसों, और कल के पेपर में आया था इवन, लार्जेस्ट इवन नंबर, स्मॉलेस्ट इवन नंबर। आज के पेपर में देखें आया है 3 डिजिट लार्जेस्ट ऑड नंबर और 3 डिजिट ऑड स्मॉलेस्ट नंबर। तो लार्जेस्ट जो नंबर है इन दोनों का हमें डिफरेंस निकालना है। तो लार्जेस्ट जो नंबर है ऑड वो है 999, और माइनस करेंगे 3 डिजिट जो स्मॉलेस्ट नंबर है ऑड वो है 101। तो क्या आंसर आएगा, ये आएगा 898। सो द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 53 इज 898। 54 है अ मदर्स एज इज 4 times हर daughter's age 2 years ago her age was 5 times her daughter's age. The present age of daughter is. तो सबसे पहले सपोज करें कि जो डॉटर की एज है वो है x, और जाहिर सी बात है अब डॉटर की एज x है तो मदर की एज उससे 4 times ज़्यादा है, तो वो होगी 4x। अच्छा, तो उसके बाद जो है 2 years ago हर एज वाज 5 times हर डॉटर्स एज। 2 years ago यानी x माइनस 2, यहाँ पे भी 4x माइनस 2, लेकिन जो डॉटर की एज है वो 5 मदर की जो एज है वो 5 times ऑफ डॉटर की एज है, तो यहाँ पे 5 रखेंगे। तो अब इनको हम इक्वल करेंगे, यानी वैल्यू हमें चाहिए डॉटर के एज कितनी है वो हमें चाहिए प्रेजेंट एज। तो ये होगा 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 4x माइनस 2। तो यहाँ पे 5 को मल्टीप्लाई करें x के साथ 5x माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 2 10 इज इक्वल टू 4x माइनस 2। तो x के साथ करें 5x यहाँ पे दूसरी तरफ आएगा तो ये हो जाएगा माइनस 4x बराबर माइनस 2 यहाँ पे लिखेंगे जो पड़ा है। ये जो 10 है वो दूसरी तरफ जाएगा माइनस 10, वो दूसरी तरफ प्लस 10 हो जाएगा। तो ये हो गया 5x में से 4x माइनस करेंगे तो x, और ये 10 में से 2 माइनस करेंगे। अब प्लस 10 माइनस 2 ये लिखें भी ठीक है, या माइनस 2 प्लस 10 लिखें ये भी ठीक है, या 10 माइनस 2 लिखें ये भी ठीक है। तो आंसर आएगा 8, यानी डॉटर की जो प्रेजेंट एज है वो है 8 years। करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 54 इज 8 years। उसके बाद है 55 द 2 numbers आर इन रेशो 6:5 इफ दे डिफर बाय 6 द रिक्वायर्ड नंबर्स आर। वो नंबर्स कौन से हैं? तो सपोज करें कि वो नंबर्स रेशो के हिसाब से एक 6x है और दूसरा है 5x। अब इनका डिफरेंस जो है वो है 6, तो 6x माइनस
5x इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे 6x में से 5x माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 6। तो ये x इज इक्वल टू 6 आया, लेकिन नंबर्स हैं, एक 6x है एक 5x है। तो यहाँ पे 6x इज इक्वल टू 6x की जगह 6 रखेंगे और ये होगा 36 और 5x की जगह 6 रखेंगे तो ये होगा 30। यानी वो जो नंबर हैं दोनों वो है 36 एक और दूसरा है 36, 30। सेम टाइप के प्रॉब्लम्स हैं, सिर्फ वैल्यू चेंज है, पहले भी आए हैं दोनों पेपर्स में। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 55 इज 36, 30। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 56 है द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन द क्वाड्रिलेटरल इज। तो दोस्तों ये बिल्कुल सिंपल है, लेकिन इसको आप थोड़ा समझें कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। क्वाड्रिलेटरल वो होता है जिसके 4 एंगल्स हों और 4 साइड्स हों, तो वो होता है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में रेक्टेंगल भी आता है, स्क्वायर भी आता है, रोम्बस भी आता है, यानी जिसके 4 एंगल्स और 4 साइड्स हों तो वो होता है क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पे देखें, ये एक रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर या और जो है ये है रम्बस। अब देखें, ये पूछ रहा है कि इसमें डायगोनल्स कितने हैं। डायगोनल्स वो होता है जहाँ पे इनके जो हैं लाइंस इंटरसेक्ट करें। तो यहाँ पे ये कितने लाइंस आ गए, दो साइडों से आ गए। तो यहाँ पे भी ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो 2 लाइंस आ रहे हैं इनके बीच में डायगोनल्स। तो यहाँ पे कितने होंगे, द नंबर ऑफ डायगोनल्स क्वाड्रिलेटरल में वो होंगे 2। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 56 इज 2। A square portrait whose area is 2025 centimeter square, each side of the portrait is। तो इसकी जो है हमें स्क्वायर निकालनी है 2025 सेंटीमीटर स्क्वायर की। तो या तो एक तरीका ये है कि आप इसका जो है मल्टीपल्स निकालें, फ्रैक्शन फॉर्म में मल्टीपल्स 1 by 1 निकालें, तो वहाँ से पता लग सकता है, या डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं अगर आपको टेबल याद हो तो। 2025 जो है वो है 45 मल्टीप्लाई बाय 45, यहाँ पे है 45 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 45 सेंटीमीटर्स। तो ये यानी 45 मल्टीप्लाई करेंगे 45 के साथ तो हमें मिलेगा 2025। तो इसका जब स्क्वायर रूट या अंडर रूट ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 45 सेंटीमीटर। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 57 इज 45 या 45 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 58 है अ वुमेन्स वेज was reduced by 50%, again the reduced wage was increased by 50%, her loss in terms of percentage is। तो यानी उसकी वेज मतलब उजरत, एक औरत की जो उजरत है वो घटाई कम की जाती है 50%, फिर जो 50% कम हो जाती है जो वैल्यू होता है उसको 50% फिर ज़्यादा किया जाता है। तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज उसकी जो लॉस है वो कितनी होगी। तो बिल्कुल ही ये इसको थोड़ा समझें आप, प्रॉब्लम को बिल्कुल ही आसान है। यहाँ पे लेट सपोज करें उसकी जो उजरत है वो है, वेज है वो है ₹100। देखें ये सपोज मैंने किया है वैल्यू 100, आप इसकी जगह 500 कर सकते हैं, 1000 कर सकते हैं, 200 कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, बात है समझने की, उसको समझें आप। तो 100 है, अब इसका जो है 50% कम हो गया है, तो ये 100 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय 100, तो यहाँ पे 100 ख़त्म हो गया, यहाँ पे ₹50 यानी 50 हो गया। 50% जब कम होगा जाहिर सी बात है, ये 100% है तो 50% का जो है 50 होगा वैल्यू। अब जो 50 आया है इसको फिर इंक्रीज़ करना है 50%, तो यहाँ पे 50 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय 100, तो यहाँ पे 10 यहाँ पे 10 ख़त्म हो गए, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होगा 25। तो यहाँ पे देखें ये 25 आ गया, ये इंक्रीज़ हुआ है, तो इंक्रीज़ हुआ है ये लास्ट वाले में हम ऐड करेंगे, यानी 50
प्लस 25 इज इक्वल टू लॉस इन परसेंटेज इज इक्वल टू 50 प्लस 25 कितना होगा ये 75। तो ये हो गया 75 वैल्यू, ये हो गया 75। तो जब इसका हम लॉस इन परसेंटेज निकालेंगे 100 में से आप 75 माइनस करेंगे तो वो आएगा 25%। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 58 इज 25%। बिल्कुल ही सिंपल है, आप इसको चेक करें। अच्छा, बिल्कुल ही आसान आया है ये क्वेश्चन एक। इन द फॉलोइंग गिवन नंबर्स इज नॉट अ बाइनरी नंबर, यानी जो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से वो कौन सा नंबर है जो बाइनरी नंबर नहीं है, यानी 3 तो हैं बाइनरी, चौथा एक नहीं है। तो मैं आपको बताऊं बाइनरी नंबर कौन से होते हैं। बाइनरी नंबर्स वो होते हैं जिनमें 2 डिजिट का इस्तेमाल हो, यानी 1 और 0 इसी दोनों डिजिट का इस्तेमाल हो, जो भी वैल्यू हो फिर वो होता है बाइनरी। अगर इनके अलावा 1 और 0 के अलावा जो नंबर इस्तेमाल होगा तो वो बाइनरी नहीं होगा। तो इस लिस्ट में नीचे में इसके जो ऑप्शन है 4 उनमें से 1003 एक आया है ऑप्शन, तो ये बाइनरी नंबर नहीं है 3 की वजह से। बाकी जो भी नंबर्स हैं 1 0 00 जो भी हैं उनमें 1 और 0 का इस्तेमाल है, लेकिन इस ऑप्शन में 3 का इस्तेमाल है, तो इसलिए ये बाइनरी नहीं है, ये समझ लें। क्वेश्चन नंबर 60 है द वैल्यू ऑफ 18 इन द बाइनरी नंबर सिस्टम इज। 18 को बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे हम लिखेंगे, यहाँ पे 18 लिखें और 2 के साथ इसके मल्टीपल्स निकालते जाएं। तो 2 का जो है टेबल 9 टाइम्स लगेगा, तो बचेगा जो वैल्यू, यानी देखें बचा कुछ नहीं तो 0 रखेंगे। अब 2 का फिर से लगाएंगे, जो डिजिट होंगे सब पे 2 का हमें लगाना है जो टेबल है। यहाँ पे देखें 2 का 4 दफ़ा 8 होगा, 5 दफ़ा 10 होगा, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या तो उस जितना हो या कम हो। तो यहाँ पे 4 टाइम्स लगे 8, यानी 9 में से 8 1 बच गया, तो यहाँ पे 1 रखेंगे। अब 2 4 पे कितना दफ़ा 2 टाइम्स, तो यहाँ पे 0 बचा है, कुछ नहीं बचा तो मतलब 0 रखेंगे। और 2 पे 2 का जो है टेबल 1 दफ़ा लगेगा और यहाँ पे भी 0 बचेगा। तो यहाँ पे जो है इसका वैल्यू हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, नीचे से, यहाँ से ऐसे ऊपर चले जाएंगे। तो 18 का जो है बाइनरी नंबर में जो वैल्यू है वो होगा 10010, यानी सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 60 इज 10010। दोस्तों क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए मैथमेटिक्स के आज के पेपर के। इसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी पर कोई भी परेशानी हो, किसी प्रॉब्लम कोई आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाजमी तौर पे लाइक करें और हमें भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।